कंगना रनावत अंधभक्तों की दीदी, ये लैट्रिन को च्यवनप्राश समझ के खाने वाली। कंगना रनौत जी की तो उस मैडम को ये समझ आना चाहिए कि क्या पहले उसको 2000 पहले से उसको अंग्रेज उठाकर ले जा रहे थे क्या, या फिर उसके साथ लगातार बलात्कार हो रहा था। 16 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे को इसलिए नहीं चुमा था कि अंधभक्तों की बहन कंगना रनावत, सावरकर की नाजायज औलाद, गोडसे की नाजायज औलाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नाजायज औलाद है, देश के महापुरुषों का अपमान करे। कहीं ना कहीं अगर उस औरत की हम बात कर रहे हैं तो शायद उसको फेमस ही कर रहे हैं। ऐसे टुच्चे मुच्चे लोग अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसे बयान देते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं। जो हजार लाखों की तादाद में लोगों ने कुर्बानी दी, क्या वो ऐसे ही जाया होगा? क्या कंगना रनावत जैसी दो कौड़ी की नाचने गाने वाली हमारे भारत के उन क्रांतिकारियों का अपमान करेगी? देखिए, हम कितना भी खिलाफ बोल ले, इसको सिक्योरिटी ही मिलेगी। इसको कुछ मिलना तो है नहीं ना, इसको यूएपीए लगेगी, क्योंकि हाँ, इसको अवार्ड मिलेगा, इसको मतलब सम्मानित किया जाएगा। ये चैनलों में क्या होता है, मदारी जैसे अपना दुकान लगाता है, अपने ही कस्टमर रखता है, राख को मंजन बनाता है, सांप को रस्सी बना के बेचता है। चैनल वाले यही काम कर रहे हैं। हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ मीडिया मस्जिद, नमाज, मंदिर, राम मंदिर के बारे में चला रही है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। टाइम्स नाउ की तो खैर बात ही ना करिए आप, ठीक है ना। टाइम्स नाउ तो सबसे बड़ा बिकाऊ पत्रकार जिसमें है, उसमें सारे टाइम्स नाउ में ही बैठे हैं। कंगना रनौत का एक वीडियो आज सुबह से 25-30 सेकंड का है, बड़ा वायरल हो रहा है। आज़ादी को उधार का है, उधार की आज़ादी। कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको रूह को आज तकलीफ पहुंची होगी जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, और उस पर जो इंटरव्यू लेने वाला है वो खामोश है। हॉल के अंदर तालियां बज रही हैं। किस तरह का ये माहौल? कंगना रनावत अंधभक्तों की दीदी, ये लैट्रिन को च्यवनप्राश समझ के खाने वाली। ये समझिए, भाजपा ने Y+ सुरक्षा दी, भाजपा ने पद्मश्री दिया। मतलब देश की जनता को जागना होगा, नींद से जागना होगा, जाति धर्म के बंधनों से दूर होकर सोचना होगा। शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 16 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे को इसलिए नहीं चुमा था कि अंधभक्तों की बहन कंगना रनावत, सावरकर की नाजायज औलाद, गोडसे की नाजायज औलाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नाजायज औलाद है, देश के महापुरुषों का अपमान करे। ये वो लोग हैं, ये सावरकर के दल्ले भरवे लोग हैं, जो लोग सावरकर का जीजा और फूफा नहीं लगता था गोरे अंग्रेज, जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था। कौन है कंगना रनावत? हीरोइन लेने वाली, चरस सूंघने वाली नशेरी, जो खुद स्वीकार किया था। सरकार उसको सजा देने के बजाय चाहिए प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण देना होगा। भाजपा RSS के नेताओं को क्या भगत सिंह की कुर्बानी, चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी, ठाकुर रोशन सिंह की कुर्बानी, महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी बेकार थी? जो हजार लाखों की तादाद में लोगों ने कुर्बानी दी, क्या वो ऐसे ही जाया होगा? क्या कंगना रनावत जैसी दो कौड़ी की नाचने गाने वाली हमारे भारत के उन क्रांतिकारियों का अपमान करेगी? ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा और उन्हें पद्मश्री वापस लेना चाहिए इन नपुंसक हिजरों को, जो देश के महापुरुषों का अपमान करता है। 2014 के बाद आज़ादी मिली है। 2014 के बाद ही तो सूरज आया है, चांद आया है, ये पृथ्वी आया है। 2014 में ही तो नरेंद्र मोदी जन्म लिए। इनके पिता भी कांग्रेसी थे, पिताजी को चाय की दुकान भी कांग्रेसी ने दिया। तो कांग्रेस के बहाने आप क्या खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव और राजगुरु की अपमान करेंगे? ये झूठी आजादी है। उस पर हॉल में तालियां बजती हैं और एंकर कुछ नहीं बोलता। एंकर को चाहिए ये था कि उसको पूरी तरह से घेरना चाहिए था, उसे उसकी औकात बतानी चाहिए थी और माफी मंगवानी चाहिए थी। देखिए, अजीब विडंबना है, जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देश का हीरो बताया जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश का गद्दार था। 1941 में बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ सरकार बनाया। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा। उसी के एवज में गार्ड की नौकरी मिली। जिस सावरकर को ये 18 अमन चोपड़ा का एक शो चल रहा था, 6 पैनलिस्ट बैठे थे। ये चैनलों में क्या होता है, मदारी जैसे अपना दुकान लगाता है, अपने ही कस्टमर रखता है, राख को मंजन बनाता है, सांप को रस्सी बना के बेचता है। चैनल वाले यही काम कर रहे हैं।
समझिए, 1857 को 10 मई को सिपाही विद्रोह हुआ। अमन चोपड़ा जैसा पत्रकार जो सरकार की दलाली और भरवागिरी करता है, वो कहता है कि ये 1857 के नायक थे। मैंने तो महाभारत देखी है साहब सीरियल में। महाभारत में द्रौपदी के सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु था, अर्जुन कथा सुना रहा था, तो उसने चक्रव्यूह के बारे में सुन ली, तो अभिमन्यु को पता था। 28 मई 1883 को सावरकर का जन्म हुआ, यानी 26 साल 18 दिन ये तो पेट में भी नहीं था, तो ये नायक कैसे हो गया? ये मीडिया, जो भारत की मीडिया है, ये बात कानपुर और करनाल की नहीं करती, ये बात करती है काबुल की, कंधार की। इनको कहिए इंदौर की बात करने के लिए तो इस्लामाबाद पहुंच जाती है। इस्लामाबाद में, कराची में किस बेड पर दाऊद है ये पता होता है, लेकिन यहाँ एसएससी जीडी के छात्र 9 महीने से सड़कों पर हैं। हमारे देश की मीडिया के पत्रकारों को नहीं पता चलता है। ये हमारे किसान जो बैठे पड़े, जो असम के लोग सीए एनआरसी के द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव के द्वारा जो विस्थापित हैं, उनके पुनर्वास की बात नहीं करती। जैसे कोसी में कटाव होता है, बिहार के कोसी में, ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी में कटाव के कारण जो लोग वहां विस्थापित हैं, उनके पुनर्वास की बात नहीं करती। देश के मीडिया को जब प्रधानमंत्री आवास के चंद कदमों की दूरी पर खोरी गांव, जहां मजदूर वर्ग के लोगों ने अपना पेट काटकर 2 रुपया 4 रुपया जमा करने के बाद खोरी गांव में जमीन खरीदा था, ये मोदी की निकम्मी निठल्ली क्रूर और जुल्मी सरकार ने पानी बिजली काट कर खोरी गांव पर बुलडोजर चला दिया। उनके पुनर्वास की बात नहीं करती। ये रहा सूरजकुंड, वहां नहीं पहुंचता। हरियाणा में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर भाजपा के। तो ये जो नया इतिहास लिखा जा रहा है, यही तो पसंद है भक्तों को। नहीं, देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय भी सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हेडगेवार, गोवलकर जैसे देश के गद्दार लोग थे, जो जब नेताजी सुभाष, उनको तो हीरो बना रहे हैं सब। जो माफी मांगा हो गया वीर, और जो सलवार पहन के भाग गया हो गया अमीर, और जो 5 लाख का बूट 10 लाख का सूट पहनता हो गया फकर फकीर। कुर्बानी जालियांवाला बाग में 1200 सिख समुदाय के लोगों ने के ऊपर में नरसंहार हुआ साइमन कमीशन के विरोध में। 2000 से 2500 लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुए। तो देश के कौन हुए? देशभक्त हैं कि गद्दार हैं? उनको खालिस्तानी कहा जा रहा। समझो, इतिहास को पलटा जा रहा है। इतिहास तो इन्होंने बनाया नहीं। इनको तो अगर इतिहास बनाने की बात होती तो जसोदाबेन से गले मिलते ना, बच्चे पैदा करते, इनका भी एक इतिहास बनता कि नरेंद्र मोदी जी के लड़के थे, नरेंद्र मोदी जी को 2 पोते थे, 1 पोती थी, तो क्या इतिहास बनाएंगे? जो आदमी औलाद नहीं पैदा कर सकता, वो इतिहास क्या बनाएगा? कोरा बकवास है। टाइम्स नाउ की तो खैर बात ही ना करिए आप, ठीक है ना। टाइम्स नाउ तो सबसे बड़ा बिकाऊ पत्रकार जिसमें है, उसमें सारे टाइम्स नाउ में ही बैठे हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंगना रनौत जी की, तो उस मैडम को ये समझ आना चाहिए कि क्या पहले उसको 2000 पहले से उसको अंग्रेज उठाकर ले जा रहे थे क्या, या फिर उसके साथ लगातार बलात्कार हो रहा था? मतलब वो आजाद अपने आप को कहाँ नहीं मान रही थी, कहाँ वो आजाद नहीं थी। आप लगातार जो अभी जैसे हैं आप वैसे ही रह रहे थे, वैसे ही जी रहे थे। शायद 2014 से पहले उसको दुख की 1-2 फिल्म मिल भी रही होगी अच्छी खासी, 2014 के बाद तो शायद वो भी बंद हो गई होगी। 4-5 साल से तो हमने इसकी वो भी फिल्में नहीं देखी। तो पहले ये अपने आप को जो आजाद नहीं मान रही थी, वो कहाँ नहीं मान रही थी। चलिए छोड़िए ये वाली बात। अब आप ये देखिए कि 2014 के बाद अगर बीजेपी ने हमारे भारत को आजाद कराया, ये देखिए कि हमारे भारत में भगत सिंह जो फांसी पे लटक गए, हमारे भारत में अशफाक उल्ला खान, बहुत बड़े बड़े ऐसे जिन्होंने हमारे भारत के लिए शहादत दी, हमारे भारत के लिए शहीद हो गए, सिर्फ 22 से 23 साल की उम्र में
जो शहीद हो गए, आप उनकी शहादत को मतलब कुछ मानते ही नहीं है। ये हमारे भारत का अपमान नहीं है, ये हमारे भारत के शहीदों का अपमान है। ये कोई वाहवाही नहीं है। आपको इस पर सवाल इसलिए नहीं उठाने चाहिए कि 2014 के बाद इसने बोला कि मोदी अच्छा हो गया या फिर योगी अच्छा हो गया। इस बात के लिए सवाल इसलिए उठनी चाहिए क्योंकि जो हमारे जो शहीद हुए, जिन्होंने हमारी शहादत दी, जो रोज बॉर्डर पर अपनी जान दे बैठते हैं, जो शहीद हो जाते हैं हमारे फौज में लोग, उनकी शहादत पे ये सवाल उठाने बनते हैं। ये लोग इसने सवाल उठाए हैं और उसी के लिए हम सबको इसके खिलाफ बोलना चाहिए। देखिए, हम कितना भी खिलाफ बोल रहे, इसको सिक्योरिटी ही मिलेगी। इसको कुछ मिलना तो है नहीं ना, इसके ऊपर UAPA लगेगी, क्योंकि हाँ, इसको अवार्ड मिलेगा, इसको मतलब सम्मानित किया जाएगा। तो अगर हम भारत में ऐसे लोगों से लड़ने के लिए अभी निकल रहे हैं तो शायद हमें नहीं निकलना चाहिए और ना ही उस औरत की बात करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर उस औरत की हम बात कर रहे हैं तो शायद उसको फेमस ही कर रहे हैं। ऐसे टुच्चे मुच्चे लोग अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसे बयान देते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं, और अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो शायद वो कहीं ना कहीं फेमस हो रही है, वो चर्चाओं में आ रही है। तो हमें यही नहीं करना है, क्योंकि ऐसे लोगों से अभी नहीं लड़ा जा सकता जब तक बीजेपी सरकार है। अगर लड़ना है तो बीजेपी सरकार को पहले हटाइए हमारे भारत में से और हमारे यूपी से, तभी हमारे भारत में ऐसे लोगों पे सवाल उठेंगे और उनके साथ कुछ न कुछ जो है जो कानूनों का एक तरीके से उपयोग है उन लोगों पे होगा। तो UAPA में जैसे हम जैसे लोग जो है, जो UAPA में जेल में सजा काटते हैं, खालिद सैफी जैसे लोग जो है, उमर खालिद जैसे लोग जो है, जो UAPA में सजा काट रहे हैं, वो लोग उस टाइम जेल में नहीं होंगे। ये कंगना रनौत, कपिल मिश्रा और ये जो इनकी प्रज्ञा ठाकुर है, ऐसे लोग UAPA के केस में अंदर सड़ेंगे और तब शायद भारत को एक इंसाफ मिल सके। इस तरह की एक बहुत बड़ी संख्या है और इन सब चीज़ों को खूब वायरल किया जाता है, लोग उस पर यकीन करते हैं और ऐसा लगता है कि आज़ादी 2014 के बाद ही मिली है। और अभी आपने देखा होगा कि एक इंटरव्यू में जिस तरह से कहा गया 99 साल की लीज पर है आज़ादी, तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल होती है। एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। नया इतिहास लिखा तो जा रहा है, ये तो खैर सच बात है। भारत में लगातार मॉब लिंचिंग हमने देखी, वो कभी नहीं हुई है इतनी। जितना दलितों की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं वो हमने कभी नहीं देखे हैं। हमारे भारत में हमारे गृह मंत्री करंट दबाने की, करंट वाली बात कर रहे हैं, शाहीन बाग में करंट की बात कर रहे हैं, वैसा हमने कभी नहीं देखा। हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ मीडिया मस्जिद, नमाज, मंदिर, राम मंदिर के बारे में चला रही है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तो ये सब जो चीजें हैं, ये मनुस्मृति जैसी बुक जो है उसी तरह की चीजों में लिखी जाएंगी और इन पर कालिद पोती जाएगी। ये इतिहास है हमारी आने वाली जनरेशन, जब बीजेपी सरकार चली जाएगी और जब हमारी आने वाली दूसरी सरकारें होंगी तो इन्हीं लोगों पर कालिद पोती जाएगी। उन्हीं लोगों का ये लोग जो है ये अपना ही इतिहास, छोटा सा एक इतिहास बना रहे हैं, हिंदूवादी इतिहास, उस पर कालिद पोती जाएगी आने वाले टाइम में। और भारत इनको एक गंदे सड़े हुए नेता के रूप में याद करेगा, जिन्होंने हमारे भारत में नफरतें फैलाई, जिन्होंने हमारे भारत में दंगे करने के लिए लोगों को मजबूर किया, जिन्होंने हमारे भारत में लड़कियों का रेप होते देखा और कुछ नहीं बोला, जिन्होंने हमारे भारत में खुद के नेताओं ने रेप किया। बीजेपी ऐसा इतिहास रचा रही है अपना, ऐसा ही इतिहास लिख रही है, जिसके ऊपर जैसे हम अभी मनुस्मृति को फाड़ते हैं, मनुस्मृति पे कालिद पोतते हैं, आने वाले टाइम में हमारी जनरेशन इस बीजेपी पे कालिद पोतेगी, इस बीजेपी पे कलंक लगाएगी और इस बीजेपी की जो बुक्स है जिसपे भी इनका नाम लिखा होगा उसको जलाएगी, फाड़ेगी। तो यही इतिहास है जो इनका जब जाकर खत्म हो जाएगा।